पवन टैगोर आईटी ऑफिसर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हेलो, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हेलो, एक मिनट। हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मेक इट इज ए प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी बच्चों, और 3 सीरीज जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज चौथी सीरीज है। और थोड़ा सा टाइम जो है आगे पीछे हुआ, मैंने आपको प्रॉब्लम्स कल बताई थी। तो आज वही एमसीक्यू सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आगे हम कवर करते हैं अपने एमसीक्यूज को। आगे बच्चों क्वेश्चन है आपका हीट ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा। मैं एक चीज बता दूं बच्चों आपको, हीट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम आपका नहीं होगा जिसमें आपका हीट ट्रीटमेंट आपसे नहीं पूछा जा सकता है। तो हीट ट्रीटमेंट को अगर आपने अच्छे से कर लिया, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत कंफ्यूज, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर दिया हीट ट्रीटमेंट से, तो आपके 2-3 क्वेश्चन जो है हीट ट्रीटमेंट से आपके बनते ही बनते हैं। तो मेटल आपका हीट ट्रीटमेंट वाला पोर्शन जो है बच्चों, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, एनीलिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्टील कंटेंट 0.3 टू 0.5%। सबसे पहले बात तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्टील होता है जिसमें जो कार्बन परसेंटेज होती है वो 0.3 से 0.5 होती है। 0.3 से 0. आपका कितना होता है बच्चों? 5 होती है। तो ये वाली जो रेंज आएगी बच्चों, ये किसमें आएगी आपकी? ये आएगी मीडियम कार्बन स्टील। ये किसमें आएगी आपकी? ये आएगी बच्चों आपकी मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में आती है ये वाली रेंज। ठीक, अब मैं आपको बता दूं बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कैसे मैं आपको बता दूं। देखो, आपने देखा होगा बच्चों 0.15 से आपने 0.05 से 0.30 तक आपका क्या होता है बच्चों? क्या होता है आपका? ये होता है आपका माइल्ड स्टील। ठीक, उसके बाद 0.3 से लेकर बच्चों 0.3 से लेकर 0.3% है, ये किसका? कार्बन परसेंटेज 0.3 से लेकर बच्चों अगर 0.7 तक हम चलें, तो ये कौन सा स्टील हो जाता है आपका? ये हो जाता है आपका, ये आपका मीडियम कार्बन स्टील। ये कौन सा हो जाता है बच्चों आपका? मीडियम कार्बन स्टील। CS से लिख रहा हूं बच्चों, मैं इसको CS से डिनोट कर रहा हूं, मीडियम कार्बन स्टील। और 0.7 से बच्चों अगर मैं 1.5 तक जाऊं, तो ये क्या होता है जनरली आपका? ये क्या होता है? हाई कार्बन स्टील। ठीक, तो ये किस जो पूछा गया बच्चों 0.3 से 0.5, ये किसकी रेंज है आपकी? ये आपकी मीडियम कार्बन स्टील की रेंज है। तो बच्चों मीडियम कार्बन स्टील में हम जो पढ़ते हैं बच्चों, वो पढ़ेंगे जो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारा 815 से लेकर बच्चों और 840। कितना होता है? 815 से 840। 815 से 840। तो ये चीज बच्चों, इसका काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। 815 से 800 मीडियम 0.3 से लेकर बच्चों 0.5 दिया हुआ है। मीडियम कार्बन स्टील को भी हम बच्चों 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं जब हम एनिलिंग टेम्परेचर की बात करते हैं। एक 0.5 से लेकर और 0.8 तक। दोनों ही कैटेगरी जो है बच्चों वो किस चीज की है? ये है आपकी मीडियम कार्बन स्टील की। किसकी है? मीडियम कार्बन स्टील। ठीक, और आपका 0.05 से 0.15 और एक 0.15 से 0.30% जो है आपका कार्बन जो होता है बच्चों, ये किसकी कैटेगरी है आपकी? ये कैटेगरी है आपकी किसकी? लो कार्बन स्टील। ये किसकी है बच्चों? आपकी लो कार्बन स्टील। ये मीडियम कार्बन ये स्टील है बच्चों। और हाई कार्बन स्टील कितना हो जाता है बच्चों आपका? 0.7 या फिर 0.8 से लेकर 1.5 या फिर 2 तक। ये क्या हो जाता है बच्चों आपका? ये होगा आपका, ये क्या हो जाता है आपका? ये होता है हाई कार्बन स्टील। तो बच्चों एनिलिंग टेम्परेचर पूछ रहा है वो मीडियम कार्बन एनिलिंग किसके लिए पूछ रहा है? किसके लिए पूछ रहा है? 0.3 से 0.5% तक। तो हमेशा बच्चों आप ध्यान रखना, 0.3 से 0.5 के लिए जो होता है एनिलिंग टेम्परेचर, वो 815 से 840 होता है। कितना होता है? 815 से 840। तो आपका जो है सी ऑप्शन जो है बच्चों वो सही हो जाएगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आगे हम पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल पवन टागोर ITI ऑफिसर 815 से, बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इन एक्सेल। देखो बेटा कंप्यूटर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यहां पर बच्चों कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सेल जो होता है कंप्यूटर में हम एक्सेल करते हैं जिसमें हमारी डाटा शीट बनती है। ये पूछ रहा है कि एक्सेल ज्वाइनिंग टू सेल, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन बीच में आ गया, पूछ लेते हैं। तो इन एक्सेल ज्वाइनिंग द टू सेल को हम ज्वाइन करना पड़ता है तो उसको कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं हम? मर्ज सेल। इसको क्या कहते हैं हम? मर्ज सेल। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, मर्ज सेल कहते हैं बच्चों इसको। आगे अगर हम बढ़े, ओजोन फाउंड इन, ओजोन लेयर बच्चों, ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर होती है हमारी, वो आपका पूछ रहा है कि जो ओजोन लेयर होती है वो कहां पर होती है? मेसोस्फीयर में होती है, आयनोस्फीयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में होती है। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ओजोन जो लेयर होती है, मुझे कोई बता सकता है बच्चों ओजोन लेयर? ये नहीं पता सर जी, ओजोन लेयर का नहीं पता? हाँ कोई नहीं, कंप्यूटर का नहीं पता होगा बच्चों, कोई बात नहीं। तो मर्ज सेल कहते हैं बच्चों, दो सेल जो होती है, दो सेल जो होती है आपकी, दो सेल जो होती है उनको आपको मर्ज करना होता है तो उसको मर्ज सेल कहते हैं बच्चों, इसको मर्ज सेल कहते हैं। हमारा क्वेश्चन था बच्चों ओजोन लेयर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। आप हमेशा ध्यान रखो बच्चों, ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है वायुमंडल में, वो किस लेयर में होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। किस में होती है? स्ट्रेटोस्फीयर। सी ऑप्शन जो है बच्चों वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें, ठीक। इसमें थोड़ा सा बच्चों लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स है, इसकी में थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ठीक। इसको अभी थोड़ा सा हम देखेंगे। मैं इसकी लैंग्वेज की इसमें प्रॉब्लम लग रही मुझे। फॉर हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल आयरन बाई विच कटिंग, इसका थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्या पूछना चाह रहा है? फॉर हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल भी लिखा हुआ है, फिर आयरन भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा बच्चों इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक है, चलो कोई नहीं, इसको सही करके हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। विच स्पेसिफिकेशन ऑफ रफनेस सिंबल डिनोट बाई लेटर बी? विच स्पेसिफिकेशन ऑफ रफनेस सिंबल इज डिनोटेड बाई लेटर बी? लेटर बी मैं ये कह लूं मशीनिंग अलाउंस से सपोज बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का होता है। कि रफनेस सिंबल जो होता है बच्चों, हम कल पढ़ चुके हैं बच्चों, किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है आपका। किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है, ठीक। लाइन फिर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। ये पूछ रहा है सपोज यहां पर मेरा जो है क्या है? बी लेटर है, यहां पर मेरा बी लेटर है। मैं ये मान लेता हूं, यहां पर जो है सिंबल दिखाया नहीं गया, मैं ये मान लेता हूं बच्चों कि जो बी सिंबल है। अब बताओ बच्चों ये क्या चीज होगा? अब बताओ ये क्या चीज होगा? जल्दी से बताइए। खुशबू साहू सर प्लीज रिप्लाई मी। क्या थ्योरी की क्लास क्यों बंद कर दी आपने? थ्योरी की क्लास बंद नहीं हुई है बच्चों, एक हफ्ता कुछ दिन के लिए मैं एमसीक्यू की सीरीज चला रहा था, थ्योरी की क्लास बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। ऐसा किसने बोला कि मैंने थ्योरी क्लास बंद कर दी? थ्योरी की क्लास कैसे बंद कर दूं बच्चों? थ्योरी क्लास बंद नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। अभी क्या करें, आपका जो थोड़ा सा एमसीक्यू सेशन हम चला रहे हैं, ठीक। थ्योरी की क्लास आपकी बंद नहीं हुई है, ठीक। ये ऐसे ही एमसीक्यू सेशन जैसे आपका थोड़ा सा कंप्लीट होगा, आपका जैसे मैं कम से कम 2-3 पेपर आपका कराऊंगा बच्चों, थोड़ा सा कम से कम आपको पता लगना चाहिए ना बच्चों, थ्योरी के साथ आपका थोड़ा सा पता लगना चाहिए कि आपका जो लेवल है, आपका जो क्वेश्चन का लेवल है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं, किस लेवल के आपसे किस हद तक जा सकता है, यहाँ पर कहां पर जो क्वेश्चनों में जो है आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये थोड़ी सी हमको एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है बच्चों। और जैसे ही आपका ये होगा, आपका जो हम शुरू कर देंगे बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल एमसीक्यू भी बच्चों बहुत जरूरी है। अनिल राठौर जी बिल्कुल एमसीक्यू जरूरी है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, इसका कौन सा बताओ विच स्पेसिफिकेशन ऑफ रफनेस सिंबल डिनोट बाय लेटर बी? क्या है बच्चों इसका बताओ? डी। गौतम सिंह कह रहे हैं डी, शिवम कुमार कह रहे हैं बी, और डी, और कौन कह रहा है? पवन टाइगर ऑफिशियल क्या है? लाइटनिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं क्लासेस बंद। प्रोडक्शन मेथड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। पवन टैगोर ने सही बताया, गौतम सिंह सही बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन बच्चों। ये क्या होगा आपका? प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ये क्या होगा आपका? प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? ठीक। इस सिंबल से बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, रफनेस सिंबल जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा जो इससे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए, सब कुछ सब सारा जो है पता होना चाहिए कि किस सिंबल में कौन सा जो है कहां पर जो है क्या चीज डिनोट करता है, ये सब चीजें हमें पता लगना चाहिए। अच्छा बच्चों, एक चीज बताइए, अगर ए बी समझ सी डी, मैं दूसरे ए बी सी डी और ई। अब मुझे भैया बताओ बच्चों, ई क्या डिनोट करता है? ई डिनोट क्या करता है? ई बताइए बच्चों, ई क्या, इस सिंबल में ई क्या डिनोट करेगा? ई क्या डिनोट करेगा बच्चों? ई क्या डिनोट करेगा? जल्दी से बताइए बच्चों, ई क्या डिनोट करेगा? जल्दी से बताइए बच्चों, इसी सिंबल में ई क्या डिनोट करेगा? इसी सिंबल में ई क्या डिनोट करेगा? ई, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये क्या डिनोट करेगा? ये वाला मशीनिंग अलाउंस, बिल्कुल सही है वह, बिल्कुल सही। ये क्या चीज करेगा? ये बताएगा आपका मशीनिंग अलाउंस। ये क्या बताएगा बच्चों? ये मशीनिंग अलाउंस बताएगा आपका। ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा आपका? ये बताएगा, ये क्या बताएगा? ये बताएगा प्रोडक्शन मेथड, ये क्या बताएगा आपको? रफनेस नंबर, ये क्या बताएगा आपका? मशीनिंग अलाउंसेस। क्या बताएगा? मशीनिंग अलाउंस। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? ये क्या बताएगा आपका? मशीनिंग अलाउंस। ठीक। इसके अलावा बच्चों आपका और भी चीजें आपकी होती है आपकी, ठीक। आपकी सी में भी होता है, वहां पर डी में भी होता है, सरफेस पैटर्न होता है, ले होता है, ठीक। ये भी चीजें आपकी होती है। ज्यादातर जो पूछे जाने वाले बच्चों, जो सबसे ज्यादा जो पूछे वाली जाने वाली चीजें हैं और सिंबल में ज्यादातर जो डिनोट होती है, यही तीन चीजें होती हैं। कौन सी? ए बी एंड ई। क्या होती है? ए बी एंड ई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट अ लॉकिंग डिवाइस एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये तो बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं शायद, ये दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अ लॉकिंग डिवाइस एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, इसका बताइए बच्चों। अ लॉकिंग डिवाइस एक्सटेंसिवली, ऑटोमोबाइल में जो सबसे ज्यादा नट जो यूज किया जाता है लॉकिंग डिवाइस, वो कौन सी होती है बच्चों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अ लॉकिंग डिवाइस एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बच्चों जो आपकी नट यूज होता है, वो सबसे ज्यादा लॉकिंग के लिए कौन सा यूज होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बी 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 बी, सब लोग बी बता रहे हैं बच्चों। कैसल नट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है, कैसल नट इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसका बताइए। हार्ड व्हील ग्रेड इज गिवन बाई, सबसे पहली बात तो बच्चों ग्रेड ऑफ व्हील क्या होता है? सबसे पहली बात तो मुझे यह बताइए आप कि ग्रेड ऑफ व्हील क्या होता है? ग्रेड ऑफ व्हील क्या होता है बच्चों? सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि ग्रेड ऑफ व्हील क्या होता है? जल्दी से बताइए बच्चों इसका। कैसल नट, बिल्कुल 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 कैसल नट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए बच्चों। हार्ड व्हील ग्रेड क्या, हार्ड व्हील का ग्रेड क्या होता है? गौतम सिंह सी बोल रहे हैं, गौतम सिंह सी बोल रहे हैं। हाँ, और कोई? और कोई बच्चों? ठीक है बच्चों, देखिए हमारा जो व्हील होता है, हमारा जो व्हील होता है, ठीक, ए से लेकर और एच की बात करें, ए से लेकर और एच की बात अगर मैं करूं बच्चों, तो ये क्या होता है आपका? ए से लेकर एच तक, फिर ए बी सी डी
ई, एफ, जी, एच, ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? ये होंगे आपके सॉफ्ट ग्रेड। क्या होंगे? सॉफ्ट ग्रेड। इसके बाद बच्चों एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। ठीक, यहां तक होंगे बच्चों आपके क्या होंगे? ये होंगे आपके मीडियम, मीडियम ग्रेड। ठीक, और इसके बाद बच्चों आई से होगा बच्चों पी से लेकर और जेड तक, पी से लेकर और जेड तक, पी से लेकर और जो जेड तक होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके? हार्ड ग्रेड, हार्ड ग्रेड। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? तो आपका हार्ड ग्रेड में कौन कौन से आ रहे हैं बच्चों? हार्ड ग्रेड में कौन कौन से आ रहे हैं? इसमें थोड़ा सा बच्चों हो सकता है इसमें आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। जनरली इसको क्वेश्चन में देना चाहिए था, इसको क्वेश्चन में देना चाहिए था ए से, इसको क्वेश्चन में देना चाहिए था ए से जेड तक, इसको क्वेश्चन में देना चाहिए था बच्चों ए से जेड तक। मार्कर मार्कर कहां गया? इसको देना चाहिए था बच्चों जनरली ए से जेड तक, ए से या जेड तक। इसके बाद इसको देना चाहिए था बच्चों क्या? आई से ए से लेकर एच तक, फिर एच से लेकर ओ तक, फिर पी से लेकर और जेड तक। ये हो जाता बच्चों सॉफ्ट, ये हो जाता मीडियम, मीडियम, और ये हो जाता बच्चों हार्ड। ठीक, जेड वाला जो होता है सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ओ वाला क्या होता है आपका? मीडियम होता है, और ए वाला क्या होता है आपका? सबसे सॉफ्टेस्ट, ये सॉफ्टेस्ट, और जेड वाला क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका हार्डेस्ट। ठीक, तो इसके हिसाब से जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके हिसाब से बच्चों कौन सा सही हो जाएगा? इसके हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? इसके हिसाब से हम मानते हैं बच्चों क्या, कौन सा? कि लास्ट वाला जेड आना बहुत जरूरी है, हार्ड व्हील जेड आना बहुत जरूरी है, तो इसको हम सही मान लेते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन जो है बच्चों सही नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी 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 आंसर होगा बच्चों, सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। ठीक, सी आंसर होगा। लेकिन जनरली जो आपने देखा गया बच्चों, अगर आपने देखा, आपको पता होगा कि इस, और अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए ए से एच तक सॉफ्ट होंगे, आई से लेकर ओ तक आपके क्या होंगे? आपके मीडियम होंगे। नहीं बच्चों, थोड़ा सा गलती हो रहा है। नहीं बच्चों, थोड़ी यहां से थोड़ा सा गलती होगी, मैं तभी बोल रहा हूं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। ओ नहीं आता, यहां पर पी आएगा बच्चों। क्या आएगा? क्या आएगा? पी, और यहां पर क्या आएगा? क्यू। ठीक, इसको थोड़ा सा देखना आप, यहां पर पी आएगा, यहां पर पी आएगा। ठीक, ए से लेकर एच तक सॉफ्ट होते हैं, आई से लेकर पी तक मीडियम होते हैं, और क्यू से लेकर जेड तक क्या होते हैं? आपके हार्ड होते हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रखा है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल्ड मेंटेनेंस? इनमें से बच्चों कौन सी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस नहीं है? कौन सी शेड्यूल्ड मतलब जो हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि भाई मेरे को ये, सपोज मेरे को मशीनों की ऑयलिंग करनी है, तो मैंने मशीनों का ऑयलिंग मैंने डिसाइड किया है कि मैं मशीनों की जो ऑयलिंग करूंगा वो वीकली करूंगा। ठीक, या फिर क्लीनिंग है, क्लीनिंग में डेली बेसिस पे करूंगा। तो ये क्या है बच्चों? ये शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है। ये क्या है? मेंटेनेंस है। सफाई भी मेंटेनेंस में आती है, ऑयलिंग आपका मेंटेनेंस में है। अगर आप इंस्पेक्शन एंड चेकिंग कर रहे हैं वो भी क्या है? आपका मेंटेनेंस है। अगर सुबह आप इंडस्ट्री में आते हैं जब, तो मशीन को शुरू करने से पहले बच्चों अगर आप लोग जो है मशीन का चेकअप कर रहे हैं, ठीक, आप उसको देखते हुए एक एक सरसरी नजर लगा के जा रहे हैं कि कहीं बेल्ट ढीली तो नहीं है, या कहीं नट जो है आपका ढीला तो नहीं हो गया, तो ये भी क्या हो गई आपकी? ये भी आपकी मेंटेनेंस हो गई। और मेंटेनेंस कौन सी है? शेड्यूल्ड। कौन सी शेड्यूल? जिसका आपका शेड्यूल्ड क्या है कि भाई डेली बेसिस में मेरे को करना ही करना है, या वीकली करना है, या फिर मंथली करना है, इसको कहते हैं बच्चों शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस नहीं है? जल्दी से बताइए बच्चों, कोई बताएगा? जल्दी से बताइए, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस कौन सी है? ए बता रहे हैं सब। ओवरहॉलिंग, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। ओवरहॉलिंग क्या होता है? ओवरहॉलिंग क्या होता है? ओवरहॉलिंग क्या? जब आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, जब सिस्टम या फिर मशीन आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाती है,
काम करना बंद हो जाती है, उसको कहते हैं बच्चों ब्रेक डाउन हो गई, मेरी मशीन ब्रेक डाउन होगी। उस दौरान क्या करना है आपको, मशीन को खोलना है, उसके अंदर के कल पुर्जे को बदल कर आप उसको दोबारा रनिंग करने की स्थिति में ले आते हो, जिसको कहते हैं बच्चों ओवरहॉलिंग। इंजन की भी हम ओवरहॉलिंग करते हैं। ओवरहॉलिंग, इंजन की ओवरहॉलिंग क्या है, अगर आपने देखा होगा इंजन की आप दोबारा जब आप खोल के इंजन को, जब भी आप खोलोगे, खोलने के बाद आप उसमें जो भी आपका काम करोगे करोगे उसको बोलेंगे बच्चों ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन। इंजन जब भी खुलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरहॉलिंग हो रही है किसकी, आपकी इंजन की। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम लोग बच्चों सही। व्हाट द वर्क ऑफ फ्लक्स इन वेल्डिंग इज, बहुत आसान क्वेश्चन है बताओ, फ्लक्स का क्या काम है? पवन टैगोर ITI ऑफिशियल बता रहे हैं ए, टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम ओवरहीट। बीकानेर सिंह राजपूत डी, अच्छा पिछले का बता रहे होंगे बच्चों आप लोग ना। इस क्वेश्चन का बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का बताइए। फ्लक्स क्यों यूज करते हैं बच्चों हम? वेल्डिंग में फ्लक्स का क्या काम होता है? अच्छा एक चीज बताइए बच्चों, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? क्या होता है फ्लक्स? पूछ रहा है बच्चों फ्लक्स क्या पूछ रहा है आपका? ये पूछ रहा है फ्लक्स क्या पूछ रहा है आपका? फ्लक्स पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है? फ्लक्स पूछ रहा है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्यों करते हैं हम? और फ्लक्स जो है बच्चों वेल्डिंग में हम पाउडर की फॉर्म में भी यूज करते हैं, पाउडर की फॉर्म में भी करते हैं, पेस्ट के फॉर्म में भी करते हैं, गैस के फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोटिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से फ्लक्स काम करता है। लेकिन फ्लक्स का मेन काम क्या बच्चों? हमारा जो वेल्डिंग जोन है, हमारा जो वेल्डिंग जोन है जहां पर वेल्ड हो रहा है, जहां पर वेल्ड हो रहा है वहां पर क्या होती है बच्चों? बहुत ज्यादा हीट जो है जनरेट होती है। मेटल आपका अगर फ्यूजन वेल्डिंग है तो मेटल वहां पर आपका पिघलता है। तो उस दौरान एटमॉस्फेरिक रिएक्शन ना हो जाए बेटा, हमारे चारों तरफ, हमारे वायुमंडल में जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर बच्चों हमारे जो स्पेस है वहां पर डर्ट भी है, डर्ट है, मॉइस्चर है, धूल के कण है, वो आपकी एयर है, वो डायरेक्ट जो है वहां पर वो डायरेक्ट उसका जो डायरेक्ट जो है कंटामिनेशन ना हो जाए किसमें? आपका वेल्डिंग जोन में, या मैं कह सकूं वहां पर इसको डायरेक्ट जो है वो अफेक्ट ना करे वेल्डिंग जोन को। अगर करेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो आपका जो वेल्ड ज्वाइंट होगा वो क्या होगा? आपका वहां पर डिफेक्ट आ जाएंगे। तो आपकी जो सरफेस है वेल्डिंग जोन है, उसको ऑक्सीडेंट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम फ्लक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्लक्स यूज करते हैं। ठीक, तो फ्लक्स का क्या काम होता है बच्चों? अच्छा बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा फ्लक्स का काम क्या होता है? देखो फ्लक्स जो होगा बच्चों पाउडर की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे हम सबमर्ज आर्क एक वेल्डिंग पड़ती है वहां पर हम दानेदार पाउडर के रूप में यूज करते हैं फ्लक्स। इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रोस्लैक वेल्डिंग में वहां पर भी फ्लक्स जो है पाउडर के रूप में यूज करते हैं, पाउडर डाल देते हैं जहां पर हम वेल्डिंग करनी होती है। कहीं पेस्ट की फॉर्म में होता है बच्चों, जैसे सोल्डरिंग, आपकी सोल्डरिंग है वहां पर पेस्ट यूज करते हैं हम। ठीक, आपने कहीं कोटिंग के फॉर्म में यूज होता है। कोटिंग के फॉर्म में कहां पर होता है बच्चों? आपने देखा होगा जो मैनुअल आर्क वेल्डिंग हम सिंपल करते हैं तो वहां पर जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है उसके बाहर क्या होता है? फ्लक्स लगा होता है, तो वहां कोटिंग के फॉर्म में। कहीं कहीं जहां पर मैं ये सब चीजें यूज नहीं करता हूं वहां पर मैं फ्लक्स के लिए क्या यूज करता हूं? गैस। गैस का काम क्या करता है? गैस का काम क्या होता है? सील्डिंग गैसेस, सील्डिंग गैसेस। और सील्डिंग गैसेस कौन सी होती है बच्चों? इनर्ट गैस। ये क्या करते हैं बच्चों? ये सील्डिंग इन्वायरमेंट बना देता है, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट बना देता है। कहां पर? जहां पर वेल्डिंग हो रही है, ताकि उससे आसपास जो है जो गैस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पाए, डायरेक्ट जो है रिएक्शन ना कर पाए मेरे वेल्डिंग जोन पे। ठीक, तो ये होती है आपकी क्या? आपकी ये होती है बच्चों फ्लक्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फील्ड इन, यही था ना नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, व्हाट इज फील्ड इन हेलन फायर एक्सटिंग्विशर। बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं,
अगर आपने नहीं बच्चों, आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको नहीं पता, या आपको लगता है कि फायर एक्सटिंग्विशर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आप लोगों ने अगर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है बच्चों, तो मैंने जो है यूट्यूब में वीडियो बनाई है, मैंने एक लाइव लेक्चर लिया था यूट्यूब में, तो आप जाके वहाँ पर अच्छी तरीके से बच्चों देख सकते हैं। हेलन फायर एक्सटिंग्विशर बच्चों, फायर एक्सटिंग्विशर तो होते हैं आपके बहुत टाइप के होते हैं, आपके बहुत टाइप के आपके होते हैं, जैसे आपके फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एस फायर एक्सटिंग्विशर, हेलन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब वो पूछ रहा है कि हेलन फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, एक चीज आप पढ़ते हैं CTC, क्या पढ़ते हैं आप? CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये किस कैटेगरी के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं बच्चों? ये किस कैटेगरी में आते हैं आपके? ये आते हैं आपके किसमें? ये आते हैं आपके किसमें? ये आते हैं आपके हेलन टाइप। इनको बोलते हैं हेलन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं? हेलन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, एक्सटिंग्विशर पढ़ने से पहले, एक्सटिंग्विशर क्या होता है बच्चों? अग्निशमन यंत्र। अच्छा, ये अग्निशमन यंत्र को पढ़ने से पहले बच्चों हमें यह पता होना चाहिए कि अग्नि कितने टाइप की होती है, अग्नि को कैसे क्लासिफाइड किया गया है इंजीनियरिंग में। तो अग्नि को, आग को, सबसे पहले बच्चों को बताऊं, आग लगने के लिए जो तत्व की जरूरत होती है, तीन चीजों की जो सबसे ज्यादा प्राइमरी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो क्या हो? आपका हीट होनी चाहिए आपकी, ठीक, इसके बाद आप एयर होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन, और इसके अलावा आपका कि फ्यूल होना चाहिए, तब जाके आपका क्या लगेगा बच्चों? आग लगेगी। एक भी चीज अगर इसमें से कट जाए बच्चों तो आपका आग नहीं कटती, नहीं लगेगी। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब आग कितने प्रकार की होती है बच्चों? कुछ आग होती है बच्चों, जैसे आपका लकड़ी में आग लगना, सॉलिड चीजों में, लकड़ी में आग लगी, कपड़ों में आग लगी, कागज में आग लगी, तो इसको क्लास ए फायर बोलते हैं बच्चों। कुछ होती है आपकी, जैसे आपका पेट्रोल, द्रव्य, फ्लेमेबल लिक्विड बोलते हैं जिसको, फ्लेमेबल लिक्विड, ज्वलनशील द्रव जो होते हैं आपके, ठीक, ज्वलनशील आपके जो जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है आपका? पेंट हो गया। ये क्या है बच्चों? ये आएगा आपका, इसमें अगर आग लगती है तो ये आएगी क्लास बी फायर में। अगर आपकी गैस, जो फ्लेमेबल गैस होती है, जैसे एसिटिलीन, LPG, जो भी ज्वलनशील गैसेज हैं, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इनमें अगर आग लगती है तो सी क्लास में आती है। डी क्लास में कौन सी आती है? ई में कौन सी आती है? एफ में कौन सी आती है? मेटल में आग लगती है तो डी। ई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लगती है तो वो कौन सी? ई में। अगर आपका खाने पकाने के तेल, जो आपकी जो ऑयल होता है, किचन फायर जिसे आप कहते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी होती है? एफ फायर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, और ये भी पता होना चाहिए कि किस फायर में किस टाइप के एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं। तो डिटेल्स में अगर आपने पढ़ना है बच्चों तो मैंने जो है वीडियो बनाई है इस पे, फायर एक्सटिंग्विशर पे, तो आप उसका देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। तो इसका पता लग गया आपको। हेलन फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है, वो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर होता है? हेलन क्या कहते हैं? हेलन फायर एक्सटिंग्विशर। अकॉर्डिंग टू BIS ग्रेड द सरफेस फिनिश आर, कितने ग्रेड होते हैं सरफेस फिनिश के? कितने ग्रेड होते हैं बच्चों? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको सबको पता होगा, जल्दी बताइए। एक चीज है बच्चों, एक चीज आप क्लियर कर लेंगे, यहां पर अभिनव मिश्रा जी बोल रहे हैं ऑयल जो होती है वो क्लास बी फायर होती है। ऑयल और फ्लेमेबल लिक्विड, ऑयल और फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल लिक्विड क्या होता है बच्चों? जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ठीक, या फिर आपका तारपीन का तेल, ये सब क्या हो जाएगा आपका? तारपीन का तेल, ये सब क्या आ जाएंगे आपके? ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये बी में आएंगे बच्चों। लेकिन कुकिंग ऑयल, फैट, वसा, ये सब चीजें आपका किस में आएगा? ये आएगा आपका क्लास एफ फायर में। किस में आएगा बच्चों? क्लास एफ फायर में। इस चीज का बच्चों आप ध्यान रखें। खाना पकाने, किचन फायर, खाने के तेल, आपने देखा हो ना बावर्ची जब खाना बनाता है बच्चों, आपने देखा होगा बावर्ची खाना बनाता है,
आपने किसी होटल रेस्तरां में अगर आपने देखा होगा बावर्ची को खाना बनाते हुए देखा, तो आपने देखा होगा कभी कभी उसके पैन पे जो है बहुत बड़ा आग का गोला सा बन जाता है, तो इसको कहते हैं बच्चों किचन फायर। क्या बोलते हैं इसको? किचन फायर। तो वो कौन किस क्लास की फायर है बच्चों? वो है आपकी एफ क्लास की फायर। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा क्लियर करना है बच्चों। पवन टैगोर ऑफिशियल बोल रहे हैं 12 बोल रहे हैं 12 होता है अकॉर्डिंग टू बीआईएस ग्रेड। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। आपके जो सरफेस फिनिश के ग्रेड, रफनेस ग्रेड जो होते हैं वो कितने होते हैं? सरफेस फिनिश ग्रेड कितने होते हैं? N1 से लेकर आपका कितना होता है? आपका क्या होता है? आपके होता है N12 तक होते हैं। N1, N2, N3, N4, ठीक, और ऐसे ऐसे करके कैसे कितना होता है आपका? N12 तक। तो कितने ग्रेड होंगे बच्चों आपके? 12 क्या होते हैं आपके? ग्रेड होते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? 12 स्टैंडर्ड ग्रेड, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा। सरफेस रफनेस के जो आपके ग्रेड होते हैं कितने होते हैं? और इन ग्रेड के लिए अलग अलग क्या होती है बच्चों? रफनेस वैल्यू होती है। क्या होती है? रफनेस वैल्यू। रफनेस वैल्यू। और रफनेस वैल्यू किसमें होती है? रफनेस वैल्यू किसमें होती है बच्चों? पूछा जा सकता है आपको, किसमें होते हैं? माइक्रोमीटर, या फिर आपको कह सकते हैं इसमें कह सकते हैं आपके माइक्रोन। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? बिल्कुल बिल्कुल, N1 से N12 बिल्कुल सही है बच्चों। आगे हम बढ़े। टैपर प्रोवाइड ऑन द टैपर पिन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। टैपर पिन में कितना टैपर होता है बच्चों? आप जल्दी से बताइए, टैपर पिन का टैपर बताइए। टैपर पिन में कितना टैपर होता है? टैपर पिन में कितना टैपर होता है? तो जल्दी से बताइए, तो हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से। जल्दी से बताइए बच्चों, मैं करा चुका हूं बच्चों, ये क्वेश्चन करा चुका हूं। जल्दी से बताइए। बी 1:50, 1:50, 1:50। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कोई? बी। अभिनव मिश्रा कह रहे हैं सी। अभिनव मिश्रा सी। बाकी कह रहे हैं बी नहीं। पवन टैगोर 1:50, पवन टैगोर 1:50। शिवम कुमार कर रहे हैं बी 1:20 होता है क्या बच्चों? 1:20 तो मोर्स टेपर का रेशियो होता है बच्चों। मोर्स टेपर में जो रेशियो होता है लगभग 1:20 होता है। कितना होता है? 1:20। टेपर पिन का जो रेशियो होता है बच्चों वो कितना होता है मीट्रिक में? मीट्रिक में कितना होता है बच्चों? मीट्रिक में कितना होता है? कितना होता है? अगर मैं मीट्रिक की बात करूं बच्चों, मीट्रिक की इंच की बात करूं बच्चों, इंच की बात करूं तो कितना होगा? 1:48। और मीट्रिक की बात करूं बच्चों, मीट्रिक की बात करूं तो कितना होता है? 1:50। कितना होता है? 1:50। दोनों में बच्चों आपको देखो क्वेश्चन कैसे भी वो घुमा सकता है, लेकिन आपको सब कुछ पता होना, आपको क्लियरली डीपली पता होना चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? इतनी बात मेरी क्लियर होगी? 1:58, 1:58 किस में बच्चों? 1:58 किस में है? इंच में। और 1:50 किस में है? मीट्रिक में। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहां पर? इसने मीट्रिक में पूछा हुआ, मतलब 1:50। इतनी बात क्लियर होगी? इतनी बात क्लियर? बिल्कुल सही। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द फ्लैटनेस ऑफ सरफेस। बताइए बच्चों इसका। जल्दी बताइए बच्चों इसका, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। जल्दी बताइए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। फ्लैटनेस, ओवलनेस, जल्दी बताइए। विच इक्विपमेंट, सतह की समतलता की जांच करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए। विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर चेकिंग द फ्लैटनेस ऑफ सरफेस। सतह की समतलता को जांच करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए बच्चों। बी बता रहे हैं शिवम कुमार, बी डायल गेज। और कोई? और कोई?
हाइट गेज, पवन टैगोर ITI ऑफिशियल हाइट गेज। हाइट गेज कैसे, हाइट गेज कैसे करेंगे बच्चा, हाइट गेज से कैसे करेंगे फ्लैटनेस को चेक, हाइट गेज कैसे होगा? मैं फ्लैटनेस पूछ रहे हैं यहां पर, फ्लैटनेस, फ्लैटनेस। और कोई बच्चों जल्दी से, क्या होगा बच्चों इसका? डायल गेज यूज करते हैं हम। क्या करते हैं बच्चों यहां पर? डायल गेज। फ्लैटनेस, ओवलनेस, अंडा वेवीनेस, फ्लैटनेस हो, ओवलनेस हो, वेवीनेस हो, इन सब को जांचने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? यूज डायल गेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डायल गेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डायल गेज। ठीक, यूज फॉर चेकिंग द फ्लैटनेस ऑफ सरफेस। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा? सरफेस प्लेट जो है किसी टूल की ट्रूनेस को चेक करता है, किसी टूल की सरफेस को चेक करता है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, जैसे बच्चों ट्राई स्क्वायर को अगर हमें चेक करना है तो किस पे करेंगे? सरफेस प्लेट में। लेकिन यहां पर वो पूछ रहा है, यहां पर कुछ और चीज पूछ रहा है बच्चों। इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द फ्लैटनेस ऑफ सरफेस। किसी सरफेस की अगर फ्लैटनेस को चेक करना है कि फ्लैट है कि नहीं गई है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सपोज हमने जो है सरफेस प्लेट की फ्लैटनेस को चेक करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? बिल्कुल डायल गेज होगा बच्चों, डायल गेज होगा। इससे हम कुछ भी यूज, अलाइनमेंट भी चेक कर सकते हैं, इससे हम सेंटर भी चेक कर सकते हैं, इसमें हम बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं डायल गेज से। डायल गेज आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? ठीक, क्योंकि सरफेस प्लेट बोल रहा हूं बच्चों, सरफेस प्लेट में आप ट्राई स्क्वायर की ट्रूनेस को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सारे जो टूल हैं उनकी जो चेक कर सकते हैं कि 90 डिग्री पे है या नहीं है, उसकी सरफेस सही है कि नहीं है। लेकिन अगर सरफेस प्लेट की अगर आपको सपोज अगर करनी है तो कैसे चेक करेंगे? तो बच्चों इसके लिए आपको होता है क्या होता है? डायल गेज। डायल गेज से आप बहुत सारी चीजें की यूज कर सकते हैं। फ्लैटनेस, मैं दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लैटनेस, ओवलनेस, वेवीनेस, ये सबको चेक किया जाता है किससे? आपका डायल गेज से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइट सेड पेंसिल? कौन सी होगी बच्चों मोस्ट लाइट सेड पेंसिल? कौन सी होगी आपकी? 7B तक होती है आपकी, कौन सी होगी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइट सेड पेंसिल? इनमें से कौन सी सबसे हल्की पेंसिल होगी? जल्दी से बताइए बच्चों। जब पूछा जाता है पेंसिल का क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ड और सॉफ्ट में, यहां पर हार्ड नहीं पूछा उसने, यहां पर क्या पूछा बच्चों? सॉफ्ट पूछा है। क्या पूछा है? HB पूछ रहा है बच्चों। HB नहीं, HB कैसे होगा? HB सॉफ्ट थोड़ी ना होती है, HB पेंसिल तो गाड़ी लिखती है, HB कैसे हो जाएगी बच्चों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। रोशन खान कह रहे हैं C, अभिनव मिश्रा कह रहे हैं 2B। और कोई बच्चों? जल्दी से बच्चों जल्दी बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताओ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपसे पूछी जाएगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप हल्के में ना लें बच्चों, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। शिवम कुमार कह रहे हैं ए। और कोई बच्चों? और कोई? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या है आपका? 2B। यस, जयंत देवनाथ सही बोल रहे हैं, रोशन खान सही, अभिनव मिश्रा ने सबसे पहले सही बोला, अभिनव मिश्रा ने 2B बिल्कुल सही है बच्चों। रोशन खान, शिवम कुमार ए, जयंत देवनाथ 2B बिल्कुल सही है बच्चों। क्रिकेट आंटी डी बता बोल रही हैं डी। डी नहीं होगा बच्चों, डी तो ऐसे डी कैसे हो जाएगा बच्चों? फिर आपने वही बात कर दी ना, डी कैसे हो जाएगा? एच का मतलब हार्ड, एच वाले जो नंबर होंगे बच्चों वो हार्ड वाले हैं, एच के जो नंबर हैं वो हार्ड वाले हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर आएगा ए। 2B होगा बच्चों, 2B आपका आंसर होगा 2B। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैपिंग एब्रेसिव? कौन सा बच्चों इसमें से लैपिंग एब्रेसिव है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है बच्चों, 9H सबसे हार्ड होगा, बिल्कुल सही होगा बच्चों, 9H सबसे हार्ड होगा। ठीक, और 7B क्या होगा? 7B क्या होगा? 9H सबसे हार्ड है तो 7B क्या होगा? 9H अगर सबसे हार्ड होता है, बिल्कुल होता है बच्चों, तो सबसे सॉफ्ट कौन सा होगा?
सबसे पहली बात तो बच्चों, सिलिकॉन कार्बाइड हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, बोरोन कार्बाइड है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ये क्या है आपके, ये आपके जो एब्रेसिव है ये कैसे हैं आपके, ये आपके आर्टिफिशियल है। ये कैसे है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। सब सारे के सारे एब्रेसिव है और सारे के सारे जो है लैपिंग में यूज किए जाते हैं बच्चों, सारे के सारे आपके लैपिंग में यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कि ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। सिलिकॉन कार्बाइड भी यूज करते हैं बच्चों, ठीक, सिलिकॉन कार्बाइड भी यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं और आपका बोरोन कार्बाइड भी यूज करते हैं। अब कहां पर यूज करते हैं बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। सॉफ्ट स्टील के लिए एल्यूमिनियम, सॉफ्ट, यहां पर लिखता हूं बच्चों, सॉफ्ट स्टील के लिए, सॉफ्ट स्टील के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक। हार्ड स्टील के लिए, हार्ड स्टील के लिए क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक। बहुत सारे हैं बच्चों, डायमंड भी हो सकता है आपका, अगर डायमंड कब यूज करेंगे, आपका बहुत ज्यादा आपका हार्ड है, जैसे आपका टंगस्टन कार्बाइड है, ठीक। गेज मेकिंग के लिए बच्चों, गेज, गेज बनाने के लिए, गेज बनाने के लिए लिखते हैं, गेज बनाने के लिए, ठीक, बोरोन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, ठीक। और आपका अगर सीमेंटेड कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड बच्चों बहुत, सीमेंटेड कार्बाइड क्या है आपका, टूल मटेरियल है, बहुत हार्ड टूल है, एक बार आपने उसकी, और ये बहुत महंगा भी होता है, बहुत महंगा जो है बनता है, इसलिए हम इसकी टिप यूज करते हैं और मास प्रोडक्शन के लिए ज्यादातर यूज करे जाते हैं। मास प्रोडक्शन के लिए कौन से टूल यूज किए जाते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड के टूल, या फिर सीमेंटेड कार्बाइड की जनरली जो लगाई जाती है बच्चों, क्या लगाई जाती है, बिट लगाई जाती है, टिप पे बिट लगाई जाती है, इसी का हम यूज करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए, आसानी से ये खराब नहीं होता। तो अगर सीमेंटेड कार्बाइड हो बच्चों, सीमेंटेड कार्बाइड हो, तो ये तो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड, तो यहां तो हीरे से नीचे काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों का डायमंड, डायमंड, क्या यूज करते हैं, डायमंड। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। टंगस्टन कार्बाइड, ठीक, सीमेंटेड कार्बाइड, या फिर बच्चों इसको टंगस्टन कार्बाइड, ठीक, सीमेंटेड कार्बाइड भी बोलते हैं क्योंकि सीमेंटाइट जो है ये बनाता है। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जाता है, ठीक। और इसके टूल को क्या कहते हैं, इसके टूल को क्या कहते हैं बच्चों, इसके टूल को क्या कहते हैं, इसके टूल को क्या कहते हैं, जिस टूल से लैपिंग की जाती है बच्चों उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस टूल को कहते हैं बच्चों लैप, क्या कहते हैं, लैप, LAP, लैप कहते हैं, ठीक। और जो मटेरियल यूज करते हैं हम लैप के लिए, लैप बनाने के लिए, लैप क्या होता है, टूल होता है आपका जिसको, जिसपे जिसका बना होता है वो सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, उसके बाहर जो होता है बच्चों वो लगता है मेरा एब्रेसिव यूज होता है उसके बाहर। इतनी बात क्लियर होगी। और अगर मैं बोलूं बच्चों लैपिंग क्या है, तो ये सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, सरफेस सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, बिल्कुल बच्चों लैप टूल, ठीक, ये पूछा जाता है जनरली। आगे हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्लीव गेज, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अकॉर्डिंग टू इंडियन सेट ऑफ स्लीप गेज, स्लीप गेज जो है स्टैंडर्ड BIS के अनुसार जो स्टैंडर्ड सेट जो होते हैं वो कितने सेट का होता है, बी रोशन खान बोल रहे हैं बी पवन टैगोर IT अफसर बोल रहे हैं 112 और बच्चों कोई, बिल्कुल सही है बच्चों, बहुत आसान, बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसान जो है आपका है। इंडियन स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड जो स्लिप गेज का जो सेट पाया जाता है बच्चों वो किसमें पाया जाता है, 112 पीसेस में। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। द पिच ऑफ थ्रेड इन मीट्रिक माइक्रोमीटर कितना हो जाएगा बच्चों? द पिच ऑफ थ्रेड इन मेट्रिक माइक्रोमीटर कितनी होती है बच्चों? पिच ऑफ थ्रेड इन मीट्रिक माइक्रोमीटर, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए बच्चों, इसका अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई और बताइए बच्चों, और बताइए। बिल्कुल सी बता रहे हैं, 0.5 mm बोल रहे हैं। बलजीत गुप्ता 0.25 बोल रहे हैं। पवन टैगोर बोल रहे हैं 0.5। देवनाथ बोल रहे हैं 0.5। 0.5 बी बोल रहे हैं। तो बी जो है बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है बच्चों, और बी ही आपका क्या होता है बच्चों? इसका आंसर होता है। क्या होगा आपका? 0.5 होता है। ये किसमें होता है? स्पिंडल, स्पिंडल ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर। ठीक, स्पिंडल जो होता है उसमें जो आपकी पिच बनी होती है वो कितनी होती है आपकी बच्चों? 0.5 mm। इतनी बात में क्लियर होगी बच्चों। नेक्स्ट, जॉकी पुली। जॉकी पुली क्या करती है बच्चों? जॉकी पुली क्या करती है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जॉकी पुली क्या करती है? पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। जॉकी पुली क्या करती है आपकी? जॉकी पुली क्या करती है बच्चों? ऐसी क्वेश्चन के लिए, ऐसी ही क्वेश्चन जैसे हम आजकल कर रहे हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, काफी अच्छे से क्वेश्चन जो हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे लेवल्स के अगर क्वेश्चन हम उठा के लाने हैं हमें, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ज्यादातर हम इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक, तो प्लीज बच्चों इसको लाइक, आपका सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर करें बच्चों, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक आपकी रीच हो सके और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हम भी थोड़ा सा और मेहनत करके बच्चों और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है ढूंढ के आपके सामने ला सकें, जिससे बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा फायदा हो। तो बच्चों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। जॉकी पुली क्या काम क्या होती है बच्चों? कोई सही? पवन टैगोर ITI ऑफिशियल ए, मदन सी, पवन टैगोर ऑफिशियल ए बोल रहे हैं, शिवम। और बच्चों जल्दी से बताइए क्या होती जॉकी पुली, क्या होती बच्चों? जॉकी पुली कैसी दिखती है बच्चों? कैसी होती है आपकी जॉकी पुली? जॉकी पुली, सपोज ये आपका ड्राइवर गियर है और ये आपका ड्रिवन गियर है। ये क्या क्या बच्चों? ये है आपका ड्राइवर, ये क्या है आपका? ड्रिवन। अगर ये बेल्ट से कनेक्ट है, ये क्या आपका? ये बेल्ट से कनेक्ट है, ये क्या आपकी? बेल्ट है। इस बेल्ट का बच्चों एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ आर्क, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ आर्क अगर बढ़ाना है बच्चों, मैं यहां पर क्या लगा देता हूं? यहां पर एक पुली लगा देता हूं। अब एक पुली कैसे जाएगी बच्चों? ये जाएगी इसके ऊपर से, ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी? ऐसे होके जाएगी, ऐसे एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है आपका, आर्क का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या होगा? वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या है? इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ आर्क ऑन पुली। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करूं तो ज्यादा सही लगे दिखेगा। ये मैं यहां पर कर देता हूं बच्चों, ये ठीक। तो इसने क्या कर दिया बच्चों? इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है बढ़ा दिया है। इसको कहूंगा बच्चों मैं, ये कौन सी होगी आपकी? ये कौन सी होगी? ये कौन सी होगी बच्चों? ये होगी आपकी कौन सी? ये जॉकी पुली। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ आर्क ऑन पुली। तो ए क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। रोशन खान बी बोले ट्रांसमिट पावर ऑन ड्राइवर पुली। बच्चों वो तो सिंपल होता है, पावर तो ट्रांसमिट सिंपल हो जाता है। एक पुली से दूसरे पुली को पावर ट्रांसमिट करना है तो मैं सिंपल बेल्ट यूज करूंगा ना, वो तो सिंपल बेल्ट से। वो पूछ रहा है जॉकी पुली। ठीक, तो ए जो होगा, वो ए जो होगा बच्चों क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं।
एक मिनट है, ये दोबारा वैसे वैसे वही आ गया। एक मिनट बच्चों, ये तो हो गया था बच्चों ना। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों ये है, जल्दी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिड्यूसिंग स्केल। ये बताइए बच्चों, ड्राइंग का क्वेश्चन है, ड्राइंग का क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइए, ये बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से, जल्दी से बच्चों, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप कीजिए बच्चों, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप कीजिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। जल्दी से बताइए बच्चों। 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी लोगों का बिल्कुल सही है। क्या होगा बच्चों, रिड्यूसिंग स्केल क्या होगा आपका, 1:2। क्या होगा बच्चों, 1:2, ठीक, 1 से ऊपर, 1 से ऊपर, ठीक। किसमें जनरली जो एक्सप्रेस किया जाता है बच्चों, रिड्यूसिंग स्केल को जो जनरली एक्सप्रेस किया जाता है ड्राइंग, वो था आपका अलग अलग, ऐसे 1:2, 1:5 एंड 1:10। और आपका इनलार्जिंग स्केल जो होगा बच्चों, वो कौन सा होगा, अगर मैं यहां पर रिड्यूसिंग की जगह इनलार्जिंग स्केल होगा तो क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए बच्चों, इनलार्जिंग स्केल क्या होगा, इनलार्जिंग, यही तो रिड्यूसिंग स्केल है, ठीक है बच्चों, अगर इनलार्जिंग स्केल होगा तो क्या होगा, एनलार्जिंग स्केल क्या होगा बच्चों, एनलार्जिंग स्केल, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं कि एनलार्जिंग स्केल रेशियो क्या होगा, एनलार्जिंग स्केल, ये रिड्यूसिंग स्केल था 1:2, बिल्कुल सही है। अगर एनलार्जिंग स्केल है, एनलार्जिंग स्केल कैसे होगा, एनलार्जिंग स्केल बच्चों, एनलार्जिंग स्केल क्या होगा बच्चों, एनलार्जिंग स्केल, ठीक। रिड्यूसिंग स्केल हम बात कर चुके हैं बेटा, 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, ये सब ये क्या होंगे आपके, ये क्या होंगे आपके रिड्यूसिंग स्केल होंगे। लेकिन अगर बच्चों आपका क्या होगा, 2:1 हो जाएगा, अगर 2:1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, वो होगा आपका एनलार्जिंग स्केल। क्या हो जाएगा बच्चों, एनलार्जिंग स्केल, ठीक। तो बच्चों बिल्कुल 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 बच्चों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पवन टैगोर IITI से 2:1 क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये एनलार्जिंग स्केल हो जाएगा बच्चों, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बच्चों मंडे को किसी नए टॉपिक के साथ, नए एमसीक्यूज के साथ, कोई अच्छे से एमसीक्यूज का कलेक्शन हम लेके आएंगे और मिलेंगे मंडे को। बच्चों अगर आपको जो है एमसीक्यू का सेशन जो है अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस ऐसे ही करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इकट्ठा करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन का जो एक बंच बना के हम जो है एमसीक्यू की जो सीरीज चला रहे हैं, उसके आपको लग रहा है, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन जो है हमें कराए जाने चाहिए, एमसीक्यू का सेशन कराए जाने चाहिए, तो बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएं और अपनी राय भी दें। और इसके अलावा बच्चों शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, लाइक जरूर करें। बेटा शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों।